just Shailja ji will just add a few very important points that she contributed to in a major way, so she'll just please. थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सलमान साहब ने अभी बताया और राजू जी ने विस्तार से आपको बताया कि हमारा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का जो ग्रुप है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमारी डिस्कशंस हुई हैं और मुझे लगता है कि सभी ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा समय हमने लगाया है डिस्कशंस पर। SC, ST, OBC और विमेन और माइनॉरिटीज़, इन पर विस्तार से डिस्कशन हुई और मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारे पास जो एक वास्ट स्पेक्ट्रम था, जिन्होंने अपने विचार रखे, NSUI से लेकर यूथ कांग्रेस से लेकर महिला कांग्रेस से लेकर कुछ एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, सबने अपने विचार रखे और बेबाक फ्रैंकनेस से रखे। और यही इस चिंतन शिविर का मकसद था। जब कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, राहुल जी ने चिंतन शिविर प्रपोज़ किया कि यहाँ पर बैठकर अंदर हम फ्रैंकली सभी बातों पर डिस्कस करें, और 6 में से एक ये जो हमारा ग्रुप है, इसमें बेशक कई बार सेल्फ क्रिटिकल भी होना पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए, किस मंजिल तक पहुंचना है और कहां तक हम पहुंचे और क्यों नहीं पहुंचे हैं, हमारी अपनी क्या कमियां रही हैं पार्टी के अंदर। उन पर सभी ने बहुत अच्छे से अपने विचार रखे। बहुत सी बातें आई हैं जिनको फाइनली इकट्ठा करके हम CWC को भेजेंगे। संक्षेप में बताया राजू जी ने, महिलाओं के बारे में विशेषकर हमें ध्यान करना पड़ेगा कि ये सब जब SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की बात करते हैं तो जो एक ओवर आर्चिंग फैक्टर है वो है महिलाओं का, क्योंकि उन्हें दे हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, राइट सलमान? और हर एक में हमें महिलाओं का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और तभी जब महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही है तो उसमें जब 33% महिलाओं की बात होगी तो उसमें इन सब जो हमने कैटेगरीज की बात की उनका भी ध्यान रखा जाएगा। विशेष रूप से जो हमारी डिस्कशंस जिस प्रकार से हुई वो ये था कि हम अपने पार्टी के अंदर क्या बदलाव ला सकते हैं, कहना चाहते हैं, जो कांग्रेस अध्यक्ष देना चाहते हैं कि ये जो कैटेगरीज हैं इनको हम कैसे विश्वास में अपना विश्वास दिलाएं और उनका विश्वास अपने साथ रखें, क्योंकि इन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी का बहुत साथ दिया है। तो जब समय आ जाता है कुछ ना कुछ नयापन लाने का, तो हम जैसे जैसे ये शिविर हमने रखे हैं, आपको याद होगा पचमढ़ी था, शिमला था, जयपुर था और अब उदयपुर है। हर बार कुछ नई चीज़ आती है, नए बदलाव की हम बात करते हैं। इस बार फिर उस तरह से एक बहुत अच्छे डाइवर्स ढंग से डिस्कशंस हुई हैं और जो ये कैटेगरीज मैंने अभी आपके सामने रखी, इनके साथ साथ और भी विचार आए। उसमें बात आई कि हमको ट्रांसजेंडर्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा, उनके लिए भी, ताकि उनको भी, जब हम समानता की बात करते हैं और सामाजिक न्याय की बात करती हैं तो ट्रांसजेंडर्स की भी बात होनी चाहिए। और पर्सन्स विद डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, उनकी भी बात हमको करनी चाहिए। तो उन्हें भी हम कैसे सम्मिलित करें उसके बारे में भी विचार रखा गया, और जो कि एक बहुत वेलकम स्टेप हमें नज़र आया। साथ में पहले होता था लेकिन अब एक नया इम्पिटस जो हमें देना होगा कि कल्चर विंग कांग्रेस पार्टी में जो कल्चर से संबंधित लोग हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उन लोगों को हम कैसे अपनी पार्टी के साथ उन्हें भी जगह दें। तो ये सब बातें हैं। विशेष रूप से
जो हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी, इन पर थ्रस्ट है और जो बातें सामने आई हैं, जो आज के दिन भी डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी की बात है। अच्छा, नहीं बस डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी की बात है, आज भी जो जिंदा है, और डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग स्पीयर्स में अलग अलग तरह से होती है, तो उसको हम पार्टी में कैसे उस बात को ठीक करें और जो उम्मीदें हैं उन पर कैसे खरा उतरें, और यहाँ से जो एक संदेश जाए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और लोगों को, उसे हम कैसे सम्मिलित करें, इन सभी बातों पर विचार हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कृपया जो डेकोरम रखें।